नमस्ते। चलते चलते कभी आपको कोई बहुत सुंदर दृश्य दिख जाता है तो आपका मन होता है औरों को भी दिखाएं। और ऐसे ही कोई बात आप अलग तरह से एक दिन देखो तो आपको लगता है औरों को भी बताएं। कुछ ऐसी ही बात है। बात की तरफ जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं। कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपको सुन के बुरा लग गया हो? चलिए और सरल कर देते हैं। किसी ने गाली दे दी, क्या लगता है? किसी ने आपके मन को जचती नहीं हो वैसी बात कह दी तो क्या होता है, नॉर्मली वो बातें हमारी चिपक जाती हैं और फिर रिएक्शन होता है जिसमें कभी गुस्सा भी होता है और कभी एक विस्फोट सा होने लग जाता है अंदर। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर आप समझ रहे हैं तो बात में मेरे साथ आगे रहिए, और नहीं रह रहे हैं तो तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मर्जी आपकी है। बहरहाल बात ये थी कि कृष्ण भगवान का नाम आपने सुना है। कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो गया, रथ से नीचे उतरते समय अर्जुन ने कहा पहले आप, तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं पहले आप, या तुम क्या होगा जो भी। तो फिर जैसे अर्जुन तो बात तो माननी थी, उतर गए। फिर अर्जुन के उतरने के बाद जब कृष्ण उस नंदी घोष रथ से नीचे उतरे तो बताते हैं कि उसमें विस्फोट हो गया, आग लग गई। तो कारण क्या था? कारण ये था कि कृष्ण की उपस्थिति से ऐसे कई हानिकारक जो शक्तियां थीं, जिनका कि प्रहार, जिनको कि दागा गया, फेंका गया था रथ के ऊपर अर्जुन और कृष्ण को समाप्त करने के लिए, वो कृष्ण की उपस्थिति के कारण निष्प्रभाव हो गई थी, निष्प्रभावी हो गई थी, मतलब उनका कुछ प्रभाव पड़ ही नहीं रहा था। तो ये बात कृष्ण तो जानते थे कि अगर वो पहले उतर गई और ये शक्तियाँ वापस प्रभावी हो गई तो अर्जुन का तो मतलब वो वाला हाल हो जाएगा ना, जो वो चाहते नहीं थे। तो अब हमारी तरफ आ जाते हैं। हम अगर कहते हैं भाई भगवान का स्मरण रहे, कहते हैं कि विपत्ति क्या है, विष्णु का विस्मरण है, और संपत्ति क्या है, विष्णु का स्मरण है। तो विष्णु वो है जो सर्वव्यापी है और जो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, ऐसे कहते हैं ना। तो जो भगवान का स्मरण करना है, कृष्ण का स्मरण, जागरण हो हमारे भीतर, तो ये जो सारी बुरी बातें जिनको मतलब हम बुरा मान लेते हैं जिनके बारे में, और जिनको लेके हमारी रिएक्शन ऐसी होने लग जाती है कि भाई मेरे लिए तो दुनिया में कुछ रहा ही नहीं है या फिर मतलब प्रसन्नता चली जाती, खिन्नता आ जाती है। तो करना क्या है कि प्रसन्न रहना है, खिन्न नहीं रहना है। प्रसन्न रहने में जो प्रसन्न वो भारत कहने वाले श्री कृष्ण हैं, उनका स्मरण, उनका मतलब है कि जो अखंड चेतना है, जो आपकी आत्मा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल एंगल में देखा जाए तो जब किसी की बात हमारे चिपक जाती है, वो कहाँ चिपकती है? क्योंकि हमने अपने आइडेंटिटी को एक लिमिटेड वे में देखना शुरू कर दिया होता है, तो वो बहुत नेचुरली हो ही जाता है मतलब हो जाता है, तो वापस भी निकला जा सकता है ना उसमें से। वापस निकलने के लिए क्या है, जैसे कहते हैं कि डोंट स्वीट द स्मॉल स्टफ, कि छोटी बात में पकड़े मत जाओ। वो बात और ये बात जो नंदी घोष रथ और श्री कृष्ण के स्मरण के साथ को लेके हम अभी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी समानता है। यानी छोटी छोटी बातों को पकड़ के हम इतना विशाल जो जीवन है, इसका सौंदर्य इतना अपार है, और इसमें आनंद की अनुभूति करने की जो हमारी सांसों के साथ में गिफ्ट मिली हुई है, कमाल की है पता कैसे चलेगा अगर हम किसी की बात अपने ऊपर चिपकने देंगे, या हम ही कुछ बातें ऐसी बना लेंगे अपने आप पर चिपकाने के लिए, जिनको लेके और चक्कर चक्कर काटने लग जाएंगे। तो हम सुदर्शन चक्रधारी का स्मरण करें। इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आप है ना बहुत खूबसूरत हैं।
अब ये जो बात है ना, ये जब आप अपने आप को कहते हैं कि मेरे जितना सुंदर इस संसार में कोई नहीं, तो गलत नहीं होती है, क्योंकि अनूठे हैं आप। और ये जो अनूठापन हम सबके अंदर है ना, वो एक ख़ास तरह से हमारी याद में बना रह सकता है। और वो ख़ास तरह क्या हो, वो आपके अलावा और कोई आपको नहीं बता सकता है। मैं अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैंने सोचा आपको भी साथ ले ले, थोड़ा कंपनी रहेगी है ना, मज़ा आएगी। नहीं आया बताइए, बताना नहीं भी नहीं भी बताओ तो मज़ा आएगा, क्योंकि जो बात आपकी थी वो आप तक पहुंच गई। हमारा तो काम ही यही था सुबह सुबह